12 मार्च हिंदी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली, क्योंकि मैं आप सभी के लिए 12 मार्च हिंदी का एकदम रियल पेपर बच्चों लेकर आया हूं। आप देख सकते हो पूरा आपका ये हिंदी का पेपर होने वाला है और यही पेपर आपका वही 12 मार्च को आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये आपका भाई कंप्लीट हिंदी का पेपर होने वाला है और मैं आप सभी बच्चों को ये पूरा पेपर बताने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देख सकते हो यहां पर आपको अपने भाई रोल नंबर लिखने हैं, ये आपके पेपर का बार कोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका भाई कोड नंबर है पेपर का। माध्यमिक परीक्षा 2025 हिंदी का ये पेपर होने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका भाई पेपर होने वाला है। ये परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है, ये भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। सबसे पहले आपको भाई रोल नंबर लिखना है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य, सभी प्रश्न हल करने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे, जो आपकी कॉपी आपको मिलेगी उसमें आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। ये कुछ सावधानियां हैं आपको भाई रखनी पड़ेगी। देखिए जो पेपर होने वाला है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं। ये देखिए ये आपका होने वाला है खंड ए। खंड ए के अंदर देखिए जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जो पहला आपका प्रश्न है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। जो आपका धोखा है वो कैसी संज्ञा है? भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो ये आपका एक क्या है भाई धोखा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? देखिए गरीबी ई, तो यहां पर ई आपका गरीबी के अंदर क्या है भाई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देखिए देश जो प्रेम है इसके अंदर तत्पुरुष समास, अविभावी समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? तो इसमें हो जाएगा आपका भाई तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार के अंदर आपको संधि बतानी है, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तो देखिए जो आपका परोपकार होता है इसके अंदर होती है गुण संधि। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हालदार साहब चौराहे पर रुककर किसे निहारते थे? पेड़ को, पान वाले को, नेताजी को, कैप्टन को? तो ये जो निहारते थे वो नेताजी को। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 क्या है, थक कर लेट गए वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेखक के लिए, नवाब साहब के लिए, यात्रियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रयुक्त हुआ है ये आपके नवाब साहब के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है प्यारे बच्चों? बे ऑप्शन आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी हिंदी साहित्य की विधा है। नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्म कथात्मक। तो बताइए क्या है आपका? ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों क्या है आपका? आत्म कथात्मक है। ऑप्शन नंबर आपका दे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुंह से फूंककर बजाए जाने वाला वाद्य क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका एक सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों का मन जागते सोते किसकी रट लगाए रहता है? तो बताइए गोपियां किससे प्रेम करती थी प्यारे विद्यार्थियों? ये आपका हो जाएगा कृष्ण। बिल्कुल इजी सवाल है। ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, इहाम कुंबड़तिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। पंक्ति में कुमड़बेतिया शब्द से क्या तात्पर्य है? मजबूत व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, दमदार व्यक्ति या फिर कठोर व्यक्ति?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा निर्बल व्यक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बे होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुरझाकर गिरी रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है? देखिए जो पत्तियां मुरझाकर गिर रही है वो संकेत कर रही है मानव जीवन की क्षणिकता का। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दंतुर मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति है? वात्सल्य रस, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो इसके अंदर जो आपका रस होने वाला है वो वात्सल्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है, तो बताइए जॉर्ज पंचम की नाक, माता का आंचल। अगला ऑप्शन देख लीजिएगा आप, साना साना हाथ जोड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये आपका पाठ है ये लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना आप, ये आपका हो जाएगा माता का आंचल। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है गंगटोक को। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के आपको लेखक बताने हैं, तो इस पाठ के जो आपके लेखक है वो आपके हो जाएंगे अज्ञेय। ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई? इससे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की भाई पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, सर्वनाम खालिस्तान प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये आपके होते हैं 6 प्रकार के, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में खालिस्तान विशेषण है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? देखिए यह पुस्तक मेरी, संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संकेत वाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ए विकारी शब्द ही खालिस्तान शब्द भी कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं अवयव। अगला है, अनुज शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो अनुज के अंदर जो आपका अनु है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। अनु इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका भाई एक क्या है? गद्यांश है, ठीक है। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकार कर हमारी ऊर्जा को जगाता है। ये पूरा क्या है बच्चों? गद्यांश से, इसको आपको भाई अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे सुख और दुख। यहाँ पर जीवन के सुख और दुख के बारे में बताया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, मानव जीवन में दुखों के आगमन का परिणाम क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, मौसम की विषमता से क्या अभिप्राय है? ये सभी प्रश्न आपको भाई गद्यांश में से छांट कर लिखने हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख की अनिवार्यता से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति और समाज के विकास के लिए किसका होना अनिवार्य है? अगला है, सुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। सुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? दुख हो जाएगा, तो दुख इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका एक क्या है भाई? पद्यांश है, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये पूरा आपका एक प्यारे बच्चों क्या है? पद्यांश से। इसको आपको भाई ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उपयुक्त काव्यांश का उसी शीर्षक लिखिए, आपको इसका शीर्षक बताना है। अगला है, रैदास ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा? अगला प्रश्न है, इस काव्यांश में रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? अगला प्रश्न है, ईश्वर और रैदास में कैसा संबंध है? सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ बताइए। सोने पे सुहागा, ठीक है। अगला है, बेर। अगला प्रश्न क्या है भाई? बेर शब्द का क्या अर्थ है? ये भी आपको सभी को भाई कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर। बेर जो आपका शब्द है बेरे, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? अब हम बात करते हैं खंड बे के प्रश्नों की। देखिएगा ध्यान से, ये आपका खंड बे है।
निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको भाई लिखने हैं। ठीक है, देखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है, संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी बताई है और क्यों। अगला प्रश्न है, संगीतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कवि ने अपने संबंध में ऐसा क्यों कहा है। अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हो। अगला है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको भाई प्रयोग इसका करके बताना है। चलिए अगला है आपका भाई खंड से। खंड से के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए आपका जो यहाँ पर गद्यांश है वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी जब सब चीजें साहब की थी, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लांदकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनसे घर से 4 कोस दूर था। ये पूरा आपका गद्यांश है, इसको भाई आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, भगत जी गृहस्थी होते हुए भी सब चीजें किसकी मानते थे। अगला प्रश्न है, साहब का दरबार किसे कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, बाल गोविंद भक्त परिवार का गुजारा कैसे चलाते थे। अगला है, कबीर के पद कैसे सजीव हो उठते हैं। इसके अथवा में एक गद्यांश और है, देख लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों आपका 12 मार्च का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहां जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां इस पेपर का पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और 10 बच्चों के पास क्या है, इस वीडियो को भाई शेयर करेंगे। अगला देखिएगा, थाली बेटे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। ये पूरा भैया आपका गद्यांश, इसको पढ़कर आपको पहला जो प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने पुरानी आदत अनुसार क्या किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक की पुरानी आदत क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सफेद पोष ने खीरे क्यों खरीदे होंगे। अगला प्रश्न है, शहर का कोई सफेद पोष उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखें। ये आपके भाई प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न संख्या है 13, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका एक पद्यांश है, इसको भाई आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या आरोप लगाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 3 है, बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से क्या कहा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, अहम खांड ने उखमें का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में एक पद्यांश और दिया हुआ है, या तो आप उसको कर लीजिएगा या फिर आप इसको कर लीजिएगा। जो आपसे आएगा आपको वो करना है और अच्छे से आपको भाई तैयार भी कर लेना है। देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचाने, ठीक है, देखते ही रहोगे अनिमेष। ये पूरा आपका पद्यांश, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि ने अपने आंख फेर लेने के लिए क्यों कहा, यह आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न आपका 2 है, कवि के अनुसार शिशु की दंतुर मुस्कान को देखने का माध्यम कौन है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रस्तुत अंश के आधार पर बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते ही रहोगे अनिमेष पंक्ति का आशय स्पष्ट
कीजिए। प्रश्न संख्या देखिएगा 14, हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे। यहां पर आपको उत्तर सीमा लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको यहां पर देनी है और 3 नंबर का आपका ये प्रश्न होने वाला है। अथवा में यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, एक कहानी ये भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में यहां पर लिखने, 3 नंबर का ये प्रश्न आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 15, संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों। यह भी आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा, 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। अथवा में प्रश्न है आपका, गोपियों द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या हमारा है 16, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है, बाल गोविंद भक्त को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या देखिए जो आपका खंड दे के अंदर है 17, यहां पूछा जाएगा आपसे, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। उत्तर सीमा लगभग आपको यहां पर 60 शब्दों में देना है, 4 नंबर का यह आपका प्रश्न होगा। यहां अथवा में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, हिरोशिमा के एक जले हुए पत्थर पर पड़ी छाया को देखकर लेखक ने क्या अनुमान लगाया। यहां उत्तर सीमा लगभग आपको वही 60 शब्दों में देनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको क्या है भाई निबंध तैयार करना है। देखिए जो पहला आपका निबंध है, राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी, इस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये ऐसे कुछ पॉइंट है जिन पॉइंटों को आपको भाई डिस्कस करना है। सेकंड जो है हमारा, कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है, इस पर आपको भाई क्या है एक निबंध तैयार करना है। प्रश्न संख्या 3 है, आतंकवाद एक विश्व समस्या है, इस पर आपको निबंध तैयार करना है। अगला प्रश्न है आपका, फॉर बाल विवाह एक अभिशाप है, इस पर आपको भाई निबंध तैयार करना है। ये 4 आपके निबंध है, इसी एक निबंध को आप भाई तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, स्वयं को माध्यमिक स्कूल वसंतपुर का छात्र मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये आपका भी प्रश्न होने वाला है। इसके अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है, आपका नाम गौरव है, आप अपने स्कूल की टीम के कप्तान हैं, स्कूल में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न होने वाला है। प्रश्न संख्या 20 है, आपके स्कूल में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अथवा में एक प्रश्न है आपका, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये आपके भाई पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये लास्ट का जो आपका पेज होने वाला है, डू नॉट राइट एनीथिंग हेयर, यहां पर प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका 12 मार्च हिंदी का एकदम वायरल पेपर, जो आपको भाई 12 मार्च को देखने को मिलेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले वायरल क्वेश्चन दिया जाता है और आप 80 में से 80 मार्क्स फोड़कर एग्जाम में आ जाते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।